पिटबुल से बच के। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्य समाचार में आपके साथ अर्चना कौशल। देश में जगह जगह डॉग अटैक के मामले सामने आ रखे हैं, कभी लिफ्ट में, कभी पार्क में, कभी सड़क पर, तो कभी गली में। पहले आवारा कुत्तों के आतंक से लोग परेशान रहते थे, लेकिन अब खतरा पालतू कुत्तों से भी बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला हरियाणा के करनाल का है, जहां छत पर खेल रखी एक बच्ची पर पड़ोसी के पिटबुल डॉग ने हमला कर दिया। मासूम अस्पताल में है और पिटबुल अपने मालिक के घर में। पिटबुल खूंखार ब्रीड में शामिल है, बावजूद इससे क्यों पाला जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। लगातार हो रहे इन हमलों के चलते ये कहना ही पड़ रहा है, पिटबुल से जरा बच के। पिटबुल डॉग कहीं भी दिखे तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि कहा जाता है दुर्घटना से सावधानी भली। इसीलिए हम भी यही कह रहे हैं, क्योंकि ये बात हम आपको यूं ही नहीं कह रहे। ताजा मामला करनाल से सामने आया है, जहां छत पर खेल रखी एक मासूम बच्ची पर पिटबुल डॉग ने अटैक कर दिया। फिलहाल अस्पताल में भर्ती है, इलाज चल रहा है। करनाल की शिव कॉलोनी से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां अपने घर की छत पर खेल रही 9 साल की छोटी बच्ची पिटबुल डॉग अटैक का शिकार हो गई। बच्ची अपनी छत पर खेल रही थी, उसे शायद भनक भी नहीं होगी कि वो खूंखार पिटबुल डॉग के अटैक का शिकार होने वाली है। पड़ोसियों के घर पर पल रही पिटबुल डॉग ने बच्ची को अपना निशाना बनाया और घर की छत पर कूदकर खेल रही बच्ची पर हमला कर दिया। पिटबुल डॉग ने बच्ची को इस कदर अपने मुंह में जकड़ लिया। पिटबुल डॉग की मालकिन के लिए बच्ची को उसके चुंगल से छुड़ाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इतनी तेज के आया था, उसने 2 मिनट में हमला कर दिया था। डॉगी था? कौन सा था? पिटबुल था। तो आप छत पे खेल रहे थे? साथ वाली छत पे थे आप? हाँ। तो तब काट लिया? हाँ, तब काट लिया। थोड़ी देर पहले तो मैं उनकी छत पे गई थी, थोड़ी देर खेल रहा था, तो थोड़ी देर में वो आ गया था जब मैं जाने लग रही थी। उसके बाद मैंने इनको बोला कि क्या तरीका है, तो इनका सामने से ये कहना है कि हम ये रखेगा, ठीक है, इनकी लैंग्वेज ये है, हम इस बच्चे कुत्ते को रखेगा, ये कुत्ता हमारा बच्चा है। मेरी सर सामने छोटा सा काम है, मैं दिन में वहाँ 10 से 20 बार जाता हूँ और कम से कम 3 से 4 लेडीज मेरे पास काम करती है। उनको भी इस चीज का खतरा है। रोज का बोल चुको कि कुत्ते को बांध के रखो, तो ये मानते नहीं है, कुत्ते को खुला छोड़। बच्ची का फेस खराब हो गया, बिल्कुल खत्म हो चुका है। ऊपर खड़े थे, वो खड़े थे ऊपर और मैं नहाने लग रही थी। मालक ने ऐसे हाथ डाला मुंह में कुत्ते के, तब उसका मुंह छोटा। छत लगती है ना साइड में, इसमें बराबर वाले घर में ऊपर रहती है। ऊपर तीसरी मंजिल पे कुत्ता खुला था, धूप में बैठे। हाँ, धूप में बैठे थे बच्चे ऐसे जाके। 9 साल की मासूम को 2 मिनट के अंदर पिटबुल डॉग ने बुरी तरह से नोच लिया, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गई। बच्ची का इलाज कर रहे डॉक्टर ने बताया कि बच्ची का एक साइड का कान का हिस्सा डॉग ने बुरी तरह से नोच लिया था। बच्ची के मुंह और कान पर काफी बड़े जख्म हैं, जिसे देखते हुए बच्ची को अस्पताल में रख दिया गया और इलाज जारी है। ये 10 साल की बच्ची हमारे पास आई थी करीब 4:15 बजे, और इसके मुंह पे कुत्ते ने काटा हुआ था, काफ़ी बड़ा जख्म था और कान पे भी मुंह पे भी था। तो हमने अभी तक का इलाज कर दिया है। इनके जो कंसल्टेंट हैं उनको दिखा दिया है, कल बच्ची को ऑपरेशन है, तो जख्म ज़्यादा है, अभी तक का इलाज हो चुका है। पिटबुल डॉग मालिक की लापरवाही का खामियाजा नन्ही जान को अपनी जान की बाजी लगाकर भुगतना पड़ रहा है। पिटबुल डॉग के खुले में घूमने पर कई बार मालिक को अवगत भी करवाया गया, लेकिन डॉग मालिक पर कोई भी असर नहीं पड़ा, जिसकी लापरवाही आज एक मासूम पर भारी पड़ गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई। वहीं घटना के बाद आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। पिटबुल डॉग है, वो कुत्ती को बता हुआ है, बुड़के बड़के से खा गया, कैसे है जो भी है। बच्ची को भी काटा है, बच्ची फिलहाल हॉस्पिटल में भेज दी गई है सर, और बाकी मौके पे देख रहे हैं सर जो किसका डॉग है, कैसे क्या है जी। जैसे जिसकी गलती होगी, इंक्वायरी के खिलाफ उसके कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पिटबुल डॉग अटैक का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी अलग अलग जगह पिटबुल डॉग अटैक के कई मामले सामने आए हैं, जिसके बाद से ऐसे खतरनाक जानवर को पालने पर रोक लगा दी गई। बावजूद इसके लोग पिटबुल डॉग को अपने घरों में रखने से बाज नहीं आ रहे। वहीं अब एक सवाल भी जरूर बना हुआ है कि रिहायशी इलाकों में इस तरह से इतने खतरनाक पिटबुल डॉग को पालना कितना जायज है। सूर्य समाचार के लिए करनाल से हिमांशु नारंग की रिपोर्ट। तो करनाल की शिव कॉलोनी में बच्ची पर हमले के बाद पड़ोसी दहशत में है। घायल बच्ची के पिता का तो यहां तक आरोप है कि पिटबुल को पड़ोसी ने बच्चे पर जानबूझकर छोड़ दिया। पिटबुल का मालिक अक्सर बच्चों के खेलने से नाराज रहता था। हमारे संवाददाता हिमांशु नारंग ने बच्ची के पिता और लोगों से बातचीत की है। पिटबुल डॉग का कहर कई बार देखने को मिला है और भारत के अलग अलग राज्यों के अंदर पिटबुल डॉग के काटने से कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। इस समय हम खड़े हैं करनाल की शिव कॉलोनी गली नंबर 2 में, जहां पर एक बच्ची को पिटबुल डॉग ने काट लिया है और अब उस बच्ची का ऑपरेशन होगा, सर्जरी होगी। इसी घर में वो पिटबुल डॉग है और साथ वाले घर में बच्ची रहती है और बच्ची छत पर खेल रही थी, तभी पिटबुल डॉग जो खुले में था वो उस बच्ची को काट लेता है। उसके पिता भी उस दौरान कहीं गए हुए थे, लेकिन जैसे ही उन्हें इस बात की सूचना मिलती है कि उनकी बच्ची को पिटबुल डॉग ने काट लिया, उसके बाद वो आनन फानन में हॉस्पिटल पहुंचते हैं और बच्ची की सर्जरी हो रही है। उनके पिता से हम एक बार बात कर लेते हैं। कैसी है फिलहाल तबीयत? कहाँ पर आप गए हुए थे? क्या आपको पता चला था? जी मैं गांव में गया हुआ था और जब मेरे को फ़ोन आया पता चला कि बच्चे को ज़्यादा काट लिया है और एक तरफ से चेहरा बिल्कुल खाया हुआ है जी, कान भी नहीं है बच्चे का और अभी मेरे को हॉस्पिटल में उसका ऑपरेशन चल रहा है। और 1-2 बार सर पहले ही बोला इन्होंने कि बच्चे को यहाँ शोर मत करने दो, हमारी बहू के सिर में दर्द होता है, हम कुत्ता छोड़ देंगे। तो हम सोचते हैं कि ऐसे ही बोल रहे होंगे, लेकिन कल इन्होंने सच में छोड़ दिया। हम यहाँ थे नहीं, पीछे से इन्होंने देखा कि बच्चे ऊपर खेल रहे हैं तो कुत्ता जानबूझ के छोड़ा है जी, जानबूझ के कुत्ता छोड़ा है और ढंग सर से बात भी नहीं की जी इन्होंने। मैंने कल शाम आके इनसे कुछ बात करी तो इन्होंने कुछ सही जवाब नहीं दिया और बोले कि जो होगा देख लेंगे। पिटबुल डॉग पालना गैर कानूनी है, कभी आपने शिकायत की इस बात की? हाँ, पहले पूरी गली ने ऑब्जेक्शन उठाया जी, भाई ये कुत्ता यहाँ नहीं रहना चाहिए, तो इन्होंने बोला कि देख लेंगे कौन निकाल देगा इस कुत्ते को यहाँ से। आप ही उस बच्ची को लेकर गए थे हॉस्पिटल, कैसी तबीयत थी उस दौरान? क्या कुछ आपने देखा वो मंजर? उस टाइम तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, चेहरा यहाँ से सारा खाया हुआ था, कान भी पूरा कटा हुआ था। तो ये तो भैया तो गए हुए थे अपना, बाहर गए हुए थे काम के सिलसिले में, तो तब मैं ही लेकर गया था और बच्ची बहुत देर तक तड़प सी रही। अब उसका ऑपरेशन चल रहा है वहाँ पर और तो क्या कहते हैं ऑपरेशन चाहते हैं कि डॉग यहाँ से हटाया जाए? बिल्कुल हटाया जाए जी, डॉग को तो यहाँ पे रखना ही नहीं चाहिए बिल्कुल। तो हटाने को तैयार तो नहीं है सर अभी। डॉग है जो गैर कानूनी है भारत के अंदर पालना, और ऐसे में रेजिडेंशियल एरिया के अंदर अगर कोई उस डॉग को रखता है तो फिर उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। हरियाणा सरकार भी जो है प्रयास कर रही है कि ऐसे कानून बनाए जाएं जिसके कारण जो डॉग खतरनाक हैं, जो जैसे पिटबुल है, तो वो रेजिडेंशियल इलाके में ना रखे जाएं, लेकिन लोग इससे बाज नहीं आते, जिसके कारण लोग जो है आस पड़ोस के वो डर के साए में जीते हैं। सूर्य समाचार के लिए करनाल से हिमांशु नारंग। तो थाना इंचार्ज जगबीर हमारे साथ जुड़े हैं। जगबीर, आपसे सबसे पहले समझना चाहेंगे पूरा मामला। बच्ची की जान पर नौबत आ गई, अभी अस्पताल में भर्ती है, क्या कुछ आप तक पहुंच पाई है पूरी जानकारी? शाम को जैसे हॉस्पिटल में हमारे पास संदेश आया था, गुड़िया अस्पताल में चली गई थी, उसको एडमिट करा दिया था। गुड़िया अभी मतलब ध्यान नहीं दिया था, उसकी माता ने भी कोई कंप्लेन नहीं दी हमारे पास। उसकी माता ने ये कहा था सुबह इनका पिता आ जाएगा, पिता आने के बाद कंप्लेन देगा तब कुछ कार्रवाई करनी है। तो अभी उनके कोई कंप्लेन नहीं आई। अब दोबारा हॉस्पिटल में जाएंगे तो उसका पिता से संपर्क करके जैसे भी अपना उनसे कंप्लेन लेंगे, जो भी कार्रवाई होगी नियमानुसार कार्रवाई कर देंगे। जगबीर जी, मौके पर आप पहुंचे थे, वहां कुछ पूछताछ की आपने पड़ोसियों से, और जिनका वो कुत्ता था उनके मालिक से आपने कोई बातचीत की? मौके पे अपना सब इंस्पेक्टर गए थे दूसरे अशोक जी, और उधर पे अपना जिसका वो कुत्ता था वहाँ से परिवार में कोई नहीं था,
और परिवार के सदस्य भी, जो लड़की के वाले परिवार वाले हैं, वो उधर अस्पताल में चले गए थे। डीआर भी गई थी मौके पे सबसे पहले, तो उस टाइम पे यहाँ से हो गया, तब तक वो अस्पताल में जा चुकी थी गुड़िया। जगबीर जी, मौके से खाली हाथ लौटे हैं क्या? जो आसपास पड़ोसी थे, क्या उनसे कोई बातचीत नहीं हो पाई है? नहीं, पड़ोसियों से तो क्या बात है, तो कार्रवाई तो अब उनकी कंप्लेंट पे देंगे ना, कोई कंप्लेंट देगा तभी तो कार्रवाई करेंगे ना जी। तो पर जिसके अपना जिसको कुत्ता था वो उस परिवार से कोई था नहीं घर पे, पड़ोसियों से पता तो कर लिया था कि कुत्ते ने काटी है, इसमें तो कोई वो नहीं। लेकिन बात कुत्ते की काटने की नहीं है जगबीर जी, बात यहाँ पर यह है कि जो कुत्ता है आज बच्ची को काट लिया है, लेकिन पहले काफी समय से जो पड़ोसी है वो भी उस कुत्ते से परेशान रखे हैं, और अगर अभी तक शिकायत दर्ज भी नहीं की गई, आप ये बात कर रखे हैं, लेकिन जो घटना है वो तो घट गई ना, उस पर तो आप जानकारी लेंगे या नहीं? नहीं, किसी पड़ोसी ने कोई वो नहीं जानकारी नहीं दी ना भाई। अब पूछताछ की थी आपने जगबीर जी? पूछताछ की थी पड़ोसियों से? जी, पहले किसी पड़ोसी ने भी कोई कंप्लेन नहीं कर रखी अपने यहाँ पे। यहाँ इन्होंने वो कुत्ता रखा हुआ है, पिटबुल रखा हुआ है। तब आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? हमारे पास आगे नियमानुसार कार्रवाई की जाए, जैसे वो कंप्लेन मिलती है उसी आधार पे कार्रवाई करेंगे। यानी कि कंप्लेंट का इंतजार, उसके बाद ही आगे आप पूछताछ करेंगे। बच्ची का हालचाल जानने पहुंचे थे? हेलो जी जगबीर जी, ठीक है जगबीर, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो थाना इंचार्ज से हमने बातचीत की। देखिए, हालांकि अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, पड़ोसियों से कोई पूछताछ नहीं हुई है, और उनका ये भी कहना है कि इस पर बच्ची को काटा गया तो पड़ोसियों से क्या पूछताछ की जाए। अब पूरा मामला आपको समझाते हैं। करनाल का शिव कॉलोनी का ये मामला है, जहां पर एक बच्ची छत पर खेल रही थी, उसको पिटबुल डॉग ने काटा है, अटैक उस पर कर लिया। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारी रिपोर्ट आप देख चुके हैं, उसमें साफ तौर पर पड़ोसियों की ओर से कहा जा रहा है कि पिटबुल डॉग के कारण पहले भी कई परेशानियां होती रही है, और उसको लेकर पिटबुल डॉग के मालिक को कहा भी गया था कि इस तरह उसे खुले में ना फेंका जाए, खुले में उसको ना छोड़ा जाए, ये साफ तौर पर कहा गया, बावजूद उसके उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। चलिए अब इसी पर ज्यादा अपडेट लेंगे, हमारे संवाददाता हिमांशु नारंग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, एक बार आपसे जानना चाहेंगे पूरा मामला क्या है, क्या परिवारजनों ने शिकायत दर्ज कर ली है? अर्चना, पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले उनके पिता मौजूद हैं, एक बार उनसे बातचीत कर लेते हैं कि फिलहाल माही की हालत कैसी है, क्योंकि ऊपर ऑपरेशन चल रहा है माही का, और फिर उनके पिता को माही के पास जाना है। फिलहाल कैसी हालत है माही की, क्या कुछ आपको पता चला था, क्योंकि आप गए हुए थे और उसके बाद आपने अब शिकायत दी है? हाँ जी, अभी हालत तो बिल्कुल नाजुक है, ऑपरेशन चल रहा है जी, और शिकायत भी दी हुई है जी। बाकी मेरी तो प्रशासन से भी मांग है कि इंसाफ हो जी, क्योंकि बच्चे का पूरा चेहरा खराब हो चुका है, और आगे भी उसको पूरी जिंदगी दिक्कत ही है जी, क्योंकि निशान भी नहीं जाएगा जी इतना। और मेरे भी ऐसे सिस्टम में किराए पे रहता हूँ जी। बाकी बस यही अपील है कि तो कुत्ता अभी तक वहां से लेकर गए हैं, वो हटाया गया पिटबुल डॉग वहां से? नहीं, उन्होंने हटाया नहीं है जी, और ये बोल रहे हैं कि देख लेंगे किस में दम है, कुत्ते को हटवा दें। मतलब वो सही से बात भी नहीं करते हैं जी, थोड़ी अकड़ सी में रहते हैं जी। तो पहले भी कभी उन्होंने इस तरीके की धमकी दी थी कि अगर ज्यादा शोर मचाओगे तो पिटबुल डॉग छोड़ देंगे? हाँ, उनकी लेडीज बोलती रहती थी जी कि भाई यहाँ बच्चों को मत खेलने दो, नहीं हम कुत्ता छोड़ देंगे। हम सोचते थे कि ऐसे ही बच्चों को डराने के लिए बोल रही होगी। तो कल मैं गाँव गया हुआ था किसी काम से, तो पीछे से बच्चे ऊपर खेल रहे थे, तो उन्होंने सच में ही कुत्ता छोड़ दिया जी, जानबूझ के छोड़ा है, और अब सही से बात भी नहीं कर रहे जी। हमारे कहाँ पर चोट आई है? आपने बड़े नजदीक से देखा होगा, कौन सी क्लास में पढ़ती है, और चोट कहाँ पर आई है? क्योंकि अब एग्जाम के दिन भी चल रहे होंगे तो परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है। हाँ, दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ रही है जी बच्ची, और यहाँ पे पूरी गर्दन पे काटने का निशान है, यहाँ पे पूरा खाया हुआ है जी, और कान भी काटा हुआ है जी, बिल्कुल एक तरफ का चेहरा बिल्कुल डैमेज कर दिया है। तो क्या अपील है प्रशासन से, और पड़ोसी जो आपके हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि वो उन्होंने ही आपकी बेटी को अस्पताल तक पहुंचाया था? हाँ जी, उनका एहसान है जी कि उन्होंने पीछे से कम हॉस्पिटल तो पहुंचा दिया जी। हम कई बार इकट्ठे हो चुके हैं उस कुत्ते को बेचने के लिए। मेरा एक सवाल है माही के पिता से, उनसे जरा ये भी सवाल करें कि क्या पूरे मामले को लेकर शिकायत दर्ज की गई? तो बड़ी दिक्कत है जी। पुलिस थाने की जो है वो क्या हॉस्पिटल में आई थी? आपकी पुलिस से बातचीत हुई है? क्या आपने कोई शिकायत दर्ज करवाई है? हाँ, शिकायत दर्ज करवाई है जी, अभी मेरी मिसेज से बात हुई है। अब मैं जाऊंगा जी, फिर थाने जाऊंगा जी, थोड़ा यहाँ का सोच रहा हूँ काम खत्म हो जाए तो जाऊँ जी। फिर यहाँ पर आई थी पुलिस?
हाँ, यहाँ पे आई थी। तो आपने लिखित में उनको दिया है? हाँ, मेरी मिसेज ने लिखित में दिया है जी। लेकिन हिमांशु, इन्हें इस बात से भी जरूर अवगत करवाइएगा, थाना इंचार्ज से बात की गई थी, जगबीर उनका नाम है, जिन्होंने ये कहा कि किसी तरह की कोई शिकायत उनके पास अभी नहीं पहुंची है परिवारजन की ओर से। और थाने में भी जाऊंगा जी। तो अभी तक जो थाना इंचार्ज हैं जगबीर, उन तक शिकायत नहीं पहुंची है, तो आप थाने भी जरूर जाइएगा। हाँ, जरूर जाऊंगा जी। ये है कि यहाँ पे अभी ऑपरेशन चल रहा है, तो मेरे साथ ऐसा और कोई भी नहीं है जिसे हेल्प कर सके, तो यहाँ भी रहना जरूरी है जी अभी मेरा। तो बच्चे का ऑपरेशन होते ही फिर जाऊंगा जी मैं। आप ध्यान रखिए माही का, और माही के पिता हैं जो तमाम जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि जब कल डॉग ने काटा, पिटबुल डॉग ने काटा, तो फिर वहां पर सिर्फ माही की मां थी और पड़ोसी थे। माही के पिता खेतीबाड़ी के काम से गांव में गए हुए थे, क्योंकि शिव कॉलोनी की ये पूरी घटना है और वहां किराए पर रहते हैं माही और उसके परिवार वाले। पहले भी पिटबुल डॉग 2 से 3 बार वही पिटबुल डॉग लोगों को काट चुका है। इस बात की जानकारी लोगों ने उन्हीं से विरोध किया था कि इस पिटबुल डॉग को वहां से हटा लिया जाए, आप इसे छोड़कर आए। आज सुबह भी जब सूर्य समाचार की टीम और भी मौके मैं पर गई जानकारी आपसे लूंगी कि पड़ोसियों का क्या कहना रहा, पहले किस तरह की स्थिति वहां पर रही है पिटबुल को लेकर। आप बने रहिएगा हमारे साथ, अपडेट आपसे लूंगी। पिटबुल ही नहीं, दुनिया में कई ऐसे डॉग ब्रीड हैं जो खूंखार हैं, कई तो जानलेवा हैं। इनके चपेट में आने वाले शिकार जिंदा तक नहीं बचते। और वहीं पर अगर बात की जाए जर्मन शेफर्ड की, उससे भी एक ऐसी ब्रीड माना जाता है जो कि इंसान के लिए बेहद खतरनाक हो सकती है। आवारा कुत्तों के इंसानों को काटने की घटनाएं तो आम थी, लेकिन इन दिनों पालतू कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है। सिर्फ पिटबुल ही नहीं, कई ऐसी डॉग ब्रीड हैं जो खूंखार हैं। पिटबुल जैसी ही खूंखार ब्रीड है रोटवाइलर। इस ब्रीड के डॉग दुबले पतले होते हैं, लेकिन जब ये किसी को काटते हैं तो 150 किलो की एनर्जी के साथ वजनी शेर जैसा घाव कर देते हैं। दुनिया के कई देशों में इस पर पाबंदी है। अगली खतरनाक ब्रीड है जर्मन शेफर्ड। भेड़िए जैसे दिखने वाले ये कुत्ते दुनिया के टॉप 10 डेंजरस डॉग्स की लिस्ट का हिस्सा हैं। हमला करने पर आए तो शिकार को कच्चा चबा सकते हैं। ये डॉग्स ज्यादातर देशों की पुलिस फोर्स का हिस्सा हैं। अगली ब्रीड है डॉबरमैन पिंस्चर। शेर जैसा खतरनाक माना जाने वाला इस नस्ल का कुत्ता शिकार को जिंदा नहीं छोड़ता। भूरे और काले रंग के डॉबरमैन को घरों में पालने पर मनाही है। और अगली ब्रीड है बुल मस्टिफ। ब्रिटिश ब्रीड का ये डॉग बेहद आक्रामक होता है। लंबे पैर वाले इस कुत्ते के सामने कोई पड़ जाए तो उसका जिंदा बचना मुश्किल है। इस लिस्ट में अगला नाम है हस्की। इस ब्रीड को पालने का चलन भी बहुत तेजी से बढ़ा है। ठंडे प्रदेशों की ये ब्रीड अमेरिका, कनाडा में पिछले 1 दशक से 20 से ज्यादा मौतों की जिम्मेदार रह चुकी है। अब बात करते हैं मालाम्यूट की। भेड़िए जैसी शक्ल वाला मालाम्यूट समझदार होता है, लेकिन बेहद खूंखार भी। पिछले 2 दशकों में इस कुत्ते के काटने की वजह से दर्जन भर लोगों की मौत हो चुकी है। वुल्फ हाइब्रिड और बॉक्सर ब्रीड भी खूंखार डॉग्स की लिस्ट में शामिल है। अमेरिका, यूरोप में ऐसे कुत्तों को पालने पर प्रतिबंध है। और वहीं ग्रेट डेन ब्रीड के कुत्ते किलिंग मशीन कहलाए जाते हैं। 10 से 12 फीट की ऊंची छलांग लगाकर शिकार को दबोचने की क्षमता रखने वाली ये ब्रीड रेयर है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो इसी के साथ 4 तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं और इन 4 तस्वीरों के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है और आखिर इस मामले को इतनी गंभीरता से क्यों लिया जा रहा है। जिसके लिए पहली तस्वीर अगर आप देख पाएंगे तो पहली तस्वीर में 9 साल की वो मासूम बच्ची जो पिटबुल डॉग का शिकार हो गई, उस पर हमला किया गया, उसका पूरा मुंह खराब हो गया, उसके कान को नोच लिया गया। तो वहीं पर बाकी 3 तस्वीरें जिसके माध्यम से आप समझ पाएंगे कि शिकायत भी की गई थी, पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन उससे भी इनकार किया जा रहा है। चलिए इसी के साथ पिटबुल डॉग के जो मालिक है रोहित, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, पिटबुल डॉग आपने पाला है, ये आपकी जिम्मेदारी, और एक मासूम बच्ची जिसकी जान जाते जाते बच गई, क्या कहेंगे इस पर आप?
चलिए, संपर्क टूट गया, लेकिन फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार ये कहा जाता है कि इस तरह हाइब्रिड के जितने भी जो कुत्ते हैं उनको घर पर रखना सिर्फ उनके लिए नहीं, आसपास के लोगों के लिए भी खतरनाक है। उस पर बातचीत भी की गई। हालांकि इस पर जब पड़ोसियों से भी बातचीत हुई है तो उन्होंने भी ये कहा कि पिटबुल जो डॉग उनके पड़ोस में पाला जा रहा है वो उनके लिए खतरा है। पहले भी मालिक को इसके लिए हिदायत दी गई, लेकिन बावजूद इसके इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। चलिए, ज्यादा मामला समझने के लिए सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता हिमांशु नारंग का। हिमांशु, पिटबुल डॉग के मालिक से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन संपर्क उनसे नहीं हो पाया। आपसे समझना चाहेंगे कि क्या आपकी उनसे कोई बातचीत हुई? हिमांशु, रोकना चाहूंगी आपको, जो पिटबुल डॉग मालिक हमारे साथ जुड़े, रोहित, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? रोहित जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? हाँ जी, हाँ जी। रोहित जी, जो मामला हुआ है आपके पड़ोस में, एक मासूम बच्ची और पिटबुल डॉग ने उस पर हमला कर दिया, आपसे मैं जानना चाहूंगी, आपकी जिम्मेदारी, आप उसे पाल रखे हैं, इस पूरी घटना पर क्या कहेंगे आप? मैम देखो, ऐसी बात है, मेरी गलती तो हमारी है, हम मानते हैं जी। हाँ जी। तो मेरी मम्मी थी ना, जो पहले सुबह से बांध रखा था अपने डॉगी को, उसके बाद फिर इनकी गुड़िया हमारी छत पे खेल रही थी मैम। रोहित जी, लेकिन आप पे आरोप ये भी लगे कि पहले भी आपसे पड़ोसियों की ओर से कहा गया कि खतरनाक है ये कुत्ता पड़ोसियों के लिए भी, लेकिन आप धमकी दे देते थे कि किस में कितनी हिम्मत है कोई आके कुछ कर जाए, और अगर बच्चे शोर मचाते तो उसके लिए भी आप कह देते कि कुत्ता छोड़ देंगे, ऐसी कोई बात? ना मैम, हमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। तो ठीक है, अब जो ये पूरी घटना हुई इसके लिए आप जिम्मेदारी लेते हैं कि आपकी लापरवाही है? मैम हाँ, गलती हमारी है, मानते हैं। तो अब गलती में सुधार करने के लिए क्या करेंगे आप? हम जो है हरजाना भर रहे हैं, जो यहाँ पे फीस लग रही है हॉस्पिटल में, वो सारा हम ही कर रहे हैं मैम। लेकिन रोहित जी, हर जाने से बात नहीं चलेगी ना। अगर आप कुत्ते को घर पे रखोगे, कल दिन वो किसी और के लिए भी खतरा हो सकता है ना। हम तो मैम इसको फार्म में दे देंगे मैम। यानी कि आप अब इसको घर में नहीं रखेंगे, भेज देंगे, ये आप कह रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल भेज देंगे। चलिए रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। तो सूर्य समाचार पर पिटबुल डॉग मालिक ने इस बात को स्वीकारा है कि अब कुत्ते को घर से हटाकर दूसरी जगह भेज दिया जाएगा ताकि किसी को कोई नुकसान ना हो। तो ये बड़ी खबर आपको बता रखे हैं, और अब ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हिमांशु नारंग का रुख कर लेते हैं। हिमांशु, देखिए, बहुत अच्छी बात, सूर्य समाचार ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया, असर भी हुआ और मालिक इस बात को मान गए कि उनकी लापरवाही है और अब कुत्ते को घर पर नहीं रखा जाएगा। इसके अलावा आपकी क्या बातचीत हुई है हिमांशु? देखिए, जाहिर सी बात है, जिम्मेदारी क्योंकि लेनी जरूरी है, और जो पिटबुल डॉग का मालिक है वो फिलहाल हॉस्पिटल में ही है। ये करनाल का एक निजी अस्पताल है जहां पर उस बच्ची का इलाज चल रहा है, ऑपरेशन चल रहा है, और पिछले 1.5 घंटे से वो बच्ची इसी अस्पताल में है, क्योंकि 9 साल की बच्ची नाजुक होती है, कोमल होती है, और उसके पूरे चेहरे पर जख्म है, गर्दन के पास जख्म है, कान के पास जख्म है, और ऐसे में कल दोपहर से वो बच्ची तड़प रही है, क्योंकि 4 बजे का ये पूरा इंसिडेंस है, और उसके बाद से इंतजार किया जा रहा था कि कब उस बच्ची की सर्जरी होगी। फिलहाल पिटबुल डॉग का मालिक ये मान रहा है कि उनकी गलती रही है, क्योंकि ये डॉग पहले भी 1-2 बार उसी इलाके में और लोगों को काट चुका है। हालांकि कई बार इन लोगों से शिकायत की गई कि आप इस पिटबुल डॉग को यहाँ से हटा लीजिए, आप लेकर चले जाइए, लेकिन ये लोग नहीं माने। कल जब 9 साल की माही को वो पिटबुल डॉग काटता है तो फिर आज उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हम इस पिटबुल डॉग को यहाँ से लेकर जाएंगे। करनाल में इससे पहले भी कई बार वाकये सामने आए हैं अलग अलग सेक्टर्स में, और जब कल ये खबर सामने आई तो जानकारी पहुंची करनाल के अलग अलग इलाकों के अंदर, तो वहां से तमाम लोगों के फोन आए हमारे पास, और ये कहा गया कि हमारे पड़ोस में भी लोग पिटबुल डॉग पाल रहे हैं। तो ऐसे में प्रशासन को भी जिम्मेदारी उठाने की जरूरत है, आम पब्लिक को भी जिम्मेदारी उठाने की जरूरत है। बिल्कुल, जिम्मेदारी सबकी बनती है। और हिमांशु, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, सूर्य समाचार पर खबर का असर हुआ है, क्योंकि सूर्य समाचार पर ही पिटबुल डॉग ऑनर ने ये बात स्वीकारी है कि उनकी लापरवाही, और साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि अब पिटबुल डॉग को घर में नहीं रखा जाएगा, उसे दूसरी जगह भेज दिया जाएगा ताकि आसपास रहने वाले किसी भी इंसान को इससे कोई खतरा ना हो। तो इसीलिए सूर्य समाचार आप सभी को भी यही संदेश देता है कि बच के रहें, सावधान रहें, जैसे कि हमने पहले भी कहा कि दुर्घटना से सावधानी भली। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए सूर्य समाचार के साथ। नमस्कार।